अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ सिकंदर अली एंड यू आर वाचिंग द पिरामिड यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बहरिया टाउन के करंट मार्केट सिचुएशन के हवाले से और इसके अंदर हम दो कैटेगरीज़ को डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर है एक रेजिडेंशियल सेक्टर और दूसरा है कमर्शियल सेक्टर। इन दोनों को कैटेगराइज करने की वजह यह है कि इन दोनों पर इस वक्त जो रिसेशन और इन्फ्लेशन आई है, इसका जो इम्पैक्ट है इन दोनों पर अलग अलग पड़ा है। यानी कि रेजिडेंशियल सेक्टर पर एक अलग उसका अफेक्ट हुआ है और कमर्शियल सेक्टर पर उसका अफेक्ट उतना ज़्यादा नहीं हो सका। अगर मैं बहरिया टाउन की स्पेसिफिकली बात करूँ तो रेजिडेंशियल सेक्टर में आपके जो प्लॉट्स हैं जिन्होंने 2020 से 2021 या फिर 2022 के मिड तक परचेजिंग की थी, आज वो 30 से 40% लॉस में हैं। और इसी तरह अगर हम 2020 से पहले चले जाएं, 2018 से 2020 तक जिन लोगों ने परचेजिंग की थी रेजिडेंशियल प्लॉट्स को की परचेजिंग की थी या विलास की या हाउसेस की, तो वो या तो ब्रेक इवन पे हैं या फिर वो थोड़ा बहुत प्रॉफिट में हैं। लेकिन एट द सेम टाइम अगर हम इन्फ्लेशन को और एक्सचेंज रेट को कैलकुलेट करें तो ओवरऑल एक लॉस ही बनता है। जबकि कमर्शियल सेक्टर की अगर मैं बात करूँ तो कमर्शियल सेक्टर के अंदर कोई हमें इतना ज़्यादा लॉस देखने को नहीं मिलता। यहाँ पर रेट्स या तो बढ़ते ही रहे हैं या फिर वो एक स्टेबल पोजीशन पर रहे हैं। और उसके अलावा यहाँ पर जो डेवलपमेंट पेस है वो भी बहुत तेज़ रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं बहरिया टाउन के अंदर जिना कमर्शियल पे, थीम पार्क कमर्शियल पे, मिडवे कमर्शियल पे प्रोजेक्ट्स बनते जा रहे हैं, डिलीवर होते जा रहे हैं और इन पे काम हो रहा है। इन्हीं में एक प्रोजेक्ट है GFS मेगा ट्विन टावर, जिस पर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ और उस वीडियो पे मुझे पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक्स देखने को मिले। और उसमें जो नेगेटिव फीडबैक्स थे वो ज़्यादातर उसकी डेवलपमेंट के हवाले से थे, क्योंकि बहुत अरसे तक उस प्रोजेक्ट पे काम ही नहीं शुरू हुआ। तो इसके लिए अगर मैं आपको बताऊं तो इस वक्त थीम पार्क कमर्शियल पे या बाकी जगहों पे जितने भी प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं उनमें से चंद एक प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिनकी NOCs टाइम से क्लियर हुई हैं और उन्होंने डेवलपमेंट का काम शुरू किया है। लेकिन बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिनकी ड्राइंग्स या मैप्स वगैरह में या NOCs में कुछ ना कुछ चेंजिंग बहरिया की तरफ से रिक्वायर्ड थी, तो वो आहिस्ता आहिस्ता डिले होता रहा। इसी तरह बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि अपने जो कंस्ट्रक्शन टाइम था उससे थोड़ा डिले रहे हैं। लेकिन अगर हम GFS की करंट सिचुएशन की बात करें तो GFS मेगा ट्विन टावर इस वक्त कंस्ट्रक्शन स्टेज पे है। पाइलिंग और डिगिंग का काम इस पर चल रहा है। और इस पर इससे पहले जो ट्रेडिंग चल रही थी या बुकिंग्स चल रही थी वो रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स की चल रही थी। और अब GFS ने ऑफिशियली यहाँ पर जो इनका शॉपिंग मॉल है उसके अंदर भी ऑफिशियल बुकिंग्स करना स्टार्ट कर दी हैं, जिसके अंदर अगर मैं आपको बताऊँ तो ग्राउंड, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड फ्लोर्स जो हैं ये डेडिकेटेड हैं शॉपिंग मॉल के लिए। और इसके अंदर अगर आप ग्राउंड फ्लोर को देखेंगे तो एक नॉर्मल शॉपिंग मॉल है, जबकि GFS ने रिसेंटली मेगा सराफा बाज़ार के नाम से एक फ्लोर डेडिकेट किया था जो कि सेकंड फ्लोर था। और उसकी बुकिंग तकरीबन विद इन अ मंथ इतनी ज़्यादा हो चुकी कि उनको फर्स्ट फ्लोर भी मेगा सराफा बाज़ार के लिए लॉन्च करना पड़ा। और इस वक्त GFS के जो 3 फ्लोर्स हैं वो डेडिकेटेड है सराफा बाज़ार यानी कि गोल्ड मार्केट के लिए, जिसमें फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर है। सेकंड फ्लोर का जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो सोल्ड हो चुका है, उसके अंदर अवेलेबिलिटी नहीं है, जबकि थर्ड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पर हमें अवेलेबिलिटी मिल जाती है। इस प्रोजेक्ट के अंदर या फिर इस स्पेसिफिक एरिया के अंदर इतनी ज़्यादा बुकिंग्स या इतना ज़्यादा इंटरेस्ट क्यों लिया जा रहा है, उसका रीज़न ये है कि एक तो जैसा कि मैंने स्टार्ट में बताया है कि कमर्शियल सेक्टर में बहुत ज़्यादा काम चल रहा है। उसकी वजह ये है कि बहरिया टाउन के अंदर आपको यकमुश्त सारी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ती कमर्शियल सेक्टर के अंदर, क्योंकि वहाँ आप इंस्टॉलमेंट्स या बुकिंग पे आप जा सकते हैं और उसमें एक अनसर्टेनिटी की कैफियत नहीं होती कि आप जो भी पैसा लगा रहे हैं वो सारा या डूब जाएगा या फिर वो स्टक हो जाएगा। क्योंकि अगर आप इंस्टॉलमेंट पे जा रहे हैं डाउन पेमेंट देकर तो उसमें आपको आहिस्ता आहिस्ता पेमेंट करनी है। और उसमें आप ये भी जानते हैं कि 2 साल बाद या 3 साल बाद जो मार्केट सिचुएशन है वो बहुत बेहतर हो सकती है और उसमें हम इसको या तो रीसेल कर सकते हैं या रेंटल इनकम इससे जनरेट कर सकते हैं। इसी तरह AQ सुपर मार्केट अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, तो इसके अंदर जो रेंटल इनकम है वो ऑलमोस्ट 10% जा रही है। यानी कि जिस शख्स ने यहाँ पे 35 लाख की जो दुकान है वो परचेज़ की थी, आज वो 35,000 रुपये रेंट भी डिमांड कर रहा है वहाँ पे। तो इसी तरह अगर सराफा बाज़ार की बात करें तो इसमें सबसे अहम पॉइंट है इसका पेमेंट प्लान। इसके पेमेंट प्लान इतना फ्लेक्सिबल है कि ये कोई भी शख्स इसको परचेज़ कर सकता है, यहाँ पे अपनी बुकिंग करवा सकता है। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा बड़ी डाउन पेमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मंथली इंस्टॉलमेंट्स का जो बर्डन है वो नहीं आता, क्योंकि इसकी इंस्टॉलमेंट्स और डाउन पेमेंट को इतना कम रखा गया है कि वो किसी पे ज़्यादा बोझ ना बन सके और वो आहिस्ता आहिस्ता उसको पे कर सकें। जिसमें अगर मैं डाउन पेमेंट की बात करूँ तो फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जो प्राइस है वो 35 लाख रुपये है, यानी कि 35,000 रुपये पर स्क्वायर फीट है। इसमें जो शॉप साइज़ है वो वेरी कर सकता है, तो आप इसको 35,000 रुपीज़
रुपीज़ पर स्क्वायर फीट से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और यहाँ पे जो डाउन पेमेंट है वो फिक्स्ड है। डाउन पेमेंट आप 3 लाख रुपए से अपनी शॉप बुक कर सकते हैं, जो कि एक बहुत ही छोटी अमाउंट है अगर आप कंपेयर करें दूसरे प्रोजेक्ट्स के साथ, जो कि सेम जो है वो शॉप्स वगैरह भी जो है उनकी भी बुकिंग ले रहे हैं। तो 3 लाख रुपए डाउन पेमेंट फिक्स्ड है और इसके बाद आपकी जो मंथली इंस्टॉलमेंट है वो 20,000 है, यानी कि 20,000 रुपये आप मंथली इंस्टॉलमेंट देंगे। 5 साल का इसका पेमेंट प्लान होगा। इसके अंदर कुछ हाफ ईयरली और ईयरली बलून पेमेंट्स होंगी और कुछ इसका पोजेसन पे चला जाएगा। तो इसी तरह थर्ड फ्लोर की अगर हम बात करें तो थर्ड फ्लोर की शॉप्स इससे भी कम प्राइस पे हैं, यानी कि 21 लाख के अंदर आप वहाँ पे शॉप परचेज़ कर सकते हैं और उसकी जो डाउन पेमेंट है वो 2 लाख रुपए है और मंथली इंस्टॉलमेंट उसकी 15,000 रुपये है। बैरिया टाउन के अंदर अपार्टमेंट्स और जो हाउसेज़ हैं और उसके अलावा जो ऑफिसेज़ हैं वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हैं और शॉप्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, शॉप्स की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप बैरिया टाउन विज़िट करें तो आप देखते हैं कि आपको यहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज़ के अलावा और कोई दुकानें नज़र नहीं आती, लाइक शॉपिंग मॉल्स, क्लॉथ मार्केट, मोबाइल मार्केट, इस तरह की चीज़ें आपको नज़र नहीं आती। तो इनकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। जबकि अगर हम अपार्टमेंट्स की बात करें या ऑफिसेज़ की बात करें तो उसका हमारे पास बहुत ज़्यादा एरिया मौजूद है। जैसे कि अगर आप प्रिसन 19 में देखें तो वहाँ अपार्टमेंट्स हैं, बहरिया हाइट्स के अपार्टमेंट्स हैं, डेस्कॉन, पैरागॉन, AQ, SQ, ये सब लोग डिफरेंट अपार्टमेंट्स डिलीवर करने वाले हैं, लॉन्च कर चुके हैं। इसी तरह अगर हम ऑफिसेज़ की बात करें तो जिन्ना कमर्शियल पे आप बी साइड पे देख सकते हैं बहुत ज़्यादा ऑफिसेज़ मौजूद हैं। इसी तरह मिडवे कमर्शियल पूरा एक ऑफिसेज़ के लिए डेडिकेटेड है। तो इसी तरह जो इस वक्त रिक्वायरमेंट है मार्केट के अंदर वो शॉप्स की है। और जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि जो AQ सुपर मार्केट है उसका 10% तक रेंटल इनकम भी आ रही है। तो आप इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं और GFS मेगा सराफा बाज़ार के अंदर बहुत ही कम डाउन पेमेंट के साथ और बहुत ही मिनिमल सी इंस्टॉलमेंट के साथ आप यहाँ पे अपनी बुकिंग कर सकते हैं। और इंशाल्लाह इन फ्यूचर जब ये प्रोजेक्ट डिलीवर होगा तो मोर देन 100% आपको इस पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी मिल सकता है और 10 to 12% सॉरी आपको इसमें जो है रेंटल इनकम भी आ सकती है। ये थी हमारी आज की वीडियो। इस प्रोजेक्ट के अंदर बुकिंग के लिए, इसकी डिटेल्स के लिए आप मेरे दिए गए नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो को शेयर, लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।